आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। इसके पूर्व क्लास में हमने आवृत्तिबीजी पौधों में भ्रूण कोश के विकास जो है किस प्रकार से होता है ये अध्ययन किए थे, जिसके फलस्वरूप है ना भ्रूण कोश के अंदर है ना क्या हुआ था, आपका 8 केंद्रकों का निर्माण हुआ था। तो आइए इन्हीं 8 केंद्रक युक्त है ना भ्रूण कोश की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये है आपका क्या, एक भ्रूण कोश की संरचना। ठीक है, जैसा कि है ना आप सभी जानते हैं कि जो भ्रूण कोश के विकास के समय इसमें क्रमिक तीन क्रमिक समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 8 केंद्रकों का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर है ना समझते हैं, ये जो ऊपर की तरफ है ना जो सेल्स जो होते हैं है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, नीचे की ओर जो होते हैं है ना ये दोनों सिनोविड्स सेल्स। ये जो होता है आपका क्या होता है, एक सेल्स होता है, और मध्य वाला जो होता है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये नीचे जो स्ट्रक्चर एक और दिखाई दे रहा है ना, नीचे जो स्ट्रक्चर आपको और दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म ऑपरेटर्स कहलाता है। ठीक है, ये था आपका क्या, 8 केंद्रक युक्त भ्रूण कोश की संरचना। आइए इसे हम क्रमशः समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में है ना जो आपका बीजांड की माइक्रोपाइलर जो सिरा होता है ना, और यानी कि माइक्रोपाइलर जो सिरे होते हैं है ना, वहाँ पर आपको क्या पाए जाते हैं, आपका 2 केंद्रक युक्त है ना सेल्स पाए जाते हैं, जिसको क्या होते हैं, सिनोविड सेल्स कहते हैं या फिर सहायक सेल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो सहायक सेल्स होते हैं इसके ठीक ऊपर है ना एक और सेल्स पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एक सेल्स कहते हैं या नाभिक है ना कहलाता है ये। उसके पश्चात में ऊपर की ओर चलते हैं है ना, जिसमें क्या होता है आपका भ्रूण कोश की जो चैलेजल सिरा होता है वहां पर क्या होता है आपका 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं भी कहते हैं। मध्य में है ना क्या होते हैं, 2 पोलर सेल्स जो हैं पाए जाते हैं, जो बाद में है ना संयुग्मित होकर के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से है ना क्या हो रहा है, आपका जो
भ्रूण कोश के अंदर में क्या हो रहा है, 8 केंद्रकी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब आपका क्या हो रहा है, जो भ्रूण कोश जो रहता है वो 8 केंद्रकी हो जाता है। और ये जो है ना, क्या कर रहे हैं, आपका मध्य वाला जो भाग है यानी कि जो पोलर जो सेल्स जो होते हैं क्या करते हैं, आपका संयुग्मित होकर के 2 यानी कि सेकेंडरी या द्वितीयक केंद्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये था आपका क्या, भ्रूण कोश की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी।